दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे नए YouTube चैनल SKD फार्मेसी में। आज हम बायोकेमिस्ट्री का जो चैप्टर है एंजाइम, इस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे कि एंजाइम होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं एंजाइम के, इसकी क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम लोग इसके डिफिनेशन के साथ करते हैं कि एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम आपका बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट मतलब ये कि आपके जो केमिकल का रिएक्शन है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है, ये होता है हमारा एंजाइम। और ये एंजाइम जो होता है, जो भी हमारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, इसका कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करता है। ये नहीं कि इसको चेंज करके आपको कोई और केमिकल रिएक्शन चालू कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब उसके जो एक्चुअल है उसको चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करके उसको जो स्पीड है, जैसे मान लीजिए उस स्पीड को इसको करने में 5 घंटा लग रहा है, लेकिन जैसे एंजाइम लगाएंगे वो काम आपका आधे घंटे में हो जाएगा। तो ये होता है एंजाइम का वर्क, वो स्पीड अप कर देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। जो एंजाइम होते हैं ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। दे रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल स्टेट ऑफ द एंड ऑफ द रिएक्शन। और जो लास्ट में जो आपका प्रोडक्ट मिलता है, ओरिजिनल स्टेट मिलता है, उसमें आपका जो ये एंजाइम होता है ये वापस से आपका उसी फॉर्म में वापस निकल जाता है। मतलब इसके स्पीड को बढ़ा करके खुद उस रिएक्शन से निकल जाएगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि एंजाइम की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। तो सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है इसका? राइबोजाइम्स। मतलब सभी आपका एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं, लेकिन अगर आप ये कभी कह रहे हैं कि सभी प्रोटीन आपके एंजाइम के बने हैं, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? राइबोजाइम्स का। हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, अधिकतर करके केमिकल रिएक्शन एंजाइम के द्वारा कैटालाइज्ड होते हैं। मतलब अगर हमारे बॉडी में कोई काम अगर बहुत स्लो हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा है, तो ये एंजाइम जब जाते हैं उसके साथ जब बाइंड करते हैं तो उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। एंजाइम ऑलवेज बाइंड विद द सबस्ट्रेट, ये हमेशा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं और इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम का ये वर्क रहता है। जैसे ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड हुआ, बाइंड करने के बाद एक प्रोडक्ट बनाया और एंजाइम खुद वहाँ से निकल गया। सम एंजाइम रिक्वायर एन एडिशनल केमिकल कंपोनेंट। कुछ एंजाइम के पास ऐसा केमिकल एडिशनल केमिकल कंपोनेंट रहते हैं जो उसको को फैक्टर के रूप में देखते हैं। को फैक्टर क्या रहता है कि जो जिसके अंदर एडिशनल कुछ रहता है वही उसमें फैक्टर इफेक्ट करता है ना। फैक्टर के बारे में जान लेते हैं कि को फैक्टर इज़ द नॉन प्रोटीन। ये बिना प्रोटीन के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को कैरी करते हैं। जिससे एंजाइम और कोफैक्टर अगर आपस में मिल जाए तो होलो एंजाइम बना देते हैं, लेकिन वही उसी एंजाइम में से अगर कोफैक्टर अगर रिमूव हो जाए तो उसको एपो एंजाइम बना देते हैं, ठीक है। अब जो कोफैक्टर होते हैं ये इसके अंदर ये मेटल भी आपको हो सकते हैं जिसको को एंजाइम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझिए कि अगर कोई कोफैक्टर है, वो कोफैक्टर आपका Mg2+ भी हो सकता है या फिर 3+ भी हो सकता है या जिंक 2+ भी हो सकता है, और ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएंगे तो आपका को एंजाइम बन जाएगा। अभी कितने क्लास के इसके एंजाइम होते हैं? तो एंजाइम इसके 6 क्लास के होते हैं। जो पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जिसके अंदर हाइड्रोजन आइटम रिमूव होता है और हाइड्रोजन आइटम उसमें ऐड भी होता है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। इसके अंदर आपका डिहाइड्रोजनेज आता है, ऑक्सीडेज आता है, ये दोनों एंजाइम आते हैं। ट्रांसफरेज एंजाइम, ट्रांसफरेज एंजाइम से ये पता चल रहा है ऐसे एंजाइम जो कि कैटालिस्ट की तरफ वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसफ़र जो फंक्शनल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, उसको डोनेट भी कर रहे हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज और एल्डिहाइड। हाइड्रोलेजेस एंजाइम क्या होता है? एंजाइम विच कैटालिस्ट हाइड्रोलाइसिस, जो हाइड्रोलाइसिस को कैटलिस्ट करते हैं वो एंजाइम वो हाइड्रोलेजेस एंजाइम कहलाते हैं। जैसे ग्लाइकोसिडेज एंजाइम, रेप्टिडेज एंजाइम, फास्फेट एंजाइम, ठीक है। चौथा जो इसका है वो है लाइजेज एंजाइम। इसके अंदर क्या होता है कि जब ये पानी और अमोनिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ऐड भी होते हैं और इसमें से निकलते भी रहते हैं जब ये मॉलिक्यूल्स, जिसको कहते हैं लाइजेज एंजाइम। और पहले क्या रहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं, उसको उस एलिमेंट से डबल बॉन्ड प्राप्त हो जाते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं लाइजेज एंजाइम का, तो डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम और डिहाइड्रेटेज एंजाइम इसके एग्जाम्पल होते हैं लाइजेज का। आइसोमेरेज एंजाइम क्या होते हैं? जो कि ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल में जो कन्वर्जन होता है उसके अंदर वही होता है आइसोमेरेज एंजाइम। जैसे पोजिशनल आइसोमेरेज, ये भी एक तरह का एंजाइम होता है। उसके बाद से सिस ट्रांस में जो एंजाइम जो यूज होते हैं, इपिमरेज एंजाइम,
अब इसका जो लास्ट है लाइगेज एंजाइम, ये क्या होते हैं, ये सक्सिनेट थायोकाइनेज होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, लिगेट की तरह ये उसमें अटैच हो जाते हैं। और ये इसका जो एग्जांपल है उसका ये है सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम। इसका सिर्फ एक ही एग्जांपल है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।